हालेलुया। ओके, सो क्रिसमस का मतलब हम लोग बहुत कोई क्रिसमस मतलब हम लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन। बहुत कोई जानते हैं कि क्रिसमस मतलब एक ऐसा दिन जो दिन में सांता क्लॉज आता है। ठीक है, बहुत कोई जानता है एक ऐसा दिन जहाँ पर हमें केक मिलता है, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलता है। बहुत सारे इंसान ये जानता है कि क्रिसमस मतलब एकदम फ्री का वाइन चलेगा, दारू चलेगा, पिएंगे, हम लोग मजा करेंगे, पार्टी करेंगे। बहुत कोई सोचता है कि क्रिसमस का मतलब हॉलीडे। अलग अलग मतलब इंसान जानता है, लेकिन मैं आज आपको रियल मीनिंग बताना चाहता हूँ क्रिसमस का, कि क्रिसमस का मतलब क्या है और हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। आमीन। हम लोग कोई भी नहीं चाहते कि यहाँ आना हमारा वेस्ट हो जाए, है ना। हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ आना वेस्ट हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जब यहाँ आए हैं तो हम कुछ लेके जाए, हमें कुछ मिले परमेश्वर से। ठीक है, तो वही चीज हम लोग चाहते हैं आप लोग का देना। क्रिसमस स्टार्ट कैसे करके हुआ था? क्रिसमस 25 दिसंबर में स्टार्ट नहीं हुआ था। किस किस को पता है 25 दिसंबर में क्रिसमस स्टार्ट नहीं हुआ था। और क्रिसमस शुरू होने का पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो हम लोग बहुत कोई नहीं जानते हैं। कौन कौन विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है? सब कोई विश्वास करते हैं? करते हैं विश्वास? बगल वाले को बोलिए, क्या तुम विश्वास करते हो? जोर से बोलिए थोड़ा। यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही परमेश्वर का बेटा है। और यीशु मसीह उस दिन इस दुनिया में जन्म लिया था ताकि मुझे और आपको आजादी मिल सके। आमीन, हालेलुया। आपको पता है ये क्रिसमस क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि कुछ हजारों साल पहले ऐसा घटना हुआ था कि परमेश्वर जब इंसान को बनाया था, वो इंसान क्या किया था? परमेश्वर को धोखा दिया था। कैसे करके धोखा दिया था? इंसान को बोला गया था कि तुम उस फल को मत खाना, जो फल अदन की वाटिका में है, उस फल को तुम मत खाना, उस फल को मत खाना। लेकिन वो लोग फिर भी परमेश्वर का बात नहीं सुना, और परमेश्वर का बात नहीं सुन के वो लोग वही फल को खाया। और जब वो लोग वही फल को खाया, वो लोग पाप में गिर गया, वो लोग ऊपर में पाप आ गया। इस पाप से उन्हें बचना बहुत ज्यादा जरूरी था, इस पाप से उसे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि जब वो पाप में है, उसका जीवन में कुछ भी सही नहीं होगा। अगर आज आप पाप में है, आपके जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा है। अगर आपके जीवन में पाप है, आप यहाँ पर ही बैठ के है, आपको पता है आपके जीवन में बहुत सारी चीज उल्टा पुल्टा चल रहा है। आपको पता है आपके जीवन में कुछ भी उन्नति नहीं हो रहा है, कुछ भी तरक्की नहीं हो रहा है। जो कुछ गलत हो रहा है आपके साथ ही हो रहा है, ये पाप का वजह से ही है। सो इंसान पाप में आ गया था। उस पाप से निकालने के लिए किसी का जरूरत था। वो पाप से निकालने के लिए परमेश्वर ने कहा कि लहू बहने का जरूरत है, उस पाप को ढांक देने के लिए। और एक निष्पाप इंसान का बलि का जरूरत है उस पाप को ठीक करने के लिए। आप देखिएगा आज भी बहुत सारा जगह में बलि होता है। ठीक है, बहुत सारा जगह में बलि होता है, लेकिन क्रिसमस का रीजन क्या है था कि हमें और बलि ना चढ़ाना पड़े किसी भी इंसान का। पहले देखिएगा करोड़ों करोड़ों जानवर को मार दिया जाता था बलि का वजह से, बोला जाता था पाप क्षमा होगा इसलिए। लेकिन अभी जब से प्रभु यीशु मसीह आया है, हमें वो चीज का जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों जरूरत नहीं पड़ता? क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके लिए ऑलरेडी बलि चढ़ गया है, वो अपने आप को कुर्बान कर दिया है। ठीक है, क्रिसमस इसीलिए जरूरी है हर एक विश्वासी के लिए जानने के लिए कि क्रिसमस मतलब हमारा बचाए जाने का दिन है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का जन्मदिन तो है ही, लेकिन क्रिसमस मतलब हमारा बचाए जाने का दिन, जिस दिन हम लोग बचे थे। शैतान मांग रहा था कि यीशु मसीह का जन्म ना हो, इसीलिए तरह तरीका का चीज वो किया। जितना भी लड़का जन्म लिया था उसको मार दिया जा रहा था ताकि यीशु मसीह का जन्म ना हो। आपको पता है यीशु मसीह का जन्म भी हुआ एक ग्वाल घर में। किस किस को पता है ये वाला चीज? एक ग्वाल घर में जन्म हुआ। उसका जन्म कोई राजा का घर में नहीं हुआ। वो चाहता तो नेता मंत्री का घर में जन्म ले सकता था, या बहुत बड़ा राजा का घर में जन्म ले सकता था, और उसका एक ऑर्डर में, एक रूल, एक बात में पूरा दुनिया उसको फॉलो करने लग जाता, उस पूरा शहर इसको फॉलो करने लग जाता उसके एक बात में। ठीक है, लेकिन वो राजा बनने नहीं आया था, क्योंकि वो राजाओं का राजा था। आमीन, हालेलुया। वो एक ऐसा जगह जन्म लिया जिस जगह में कोई भी गंदगी नहीं था, जो था जानवर। इंसान के अंदर में ज्यादा गंदगी है, आपको पता है? इंसान के अंदर में ज्यादा पाप है, इंसान के अंदर में ज्यादा हिंसा है, ज्यादा नफरत है। आज अगर हमारे बीच में कोई अच्छा पहन के आ जाएगा तो वहां पर ही कोई एक जन बोलेगा, अरे क्या बात है, ये कहाँ से खरीदा,
वो बोलेगा इसका दाम है 10,000, बोलेगा अरे झूठ बोल रहा है 2,000 में खरीदा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इस जगह में अलग अलग तरीके का हिंसा होता है ना इंसान का, बाद में जाके उसका बारे में निंदा चर्चा करेगा। इंसान के अंदर में जितना ये सब चीज भरती है, लेकिन परमेश्वर अपने लिए बेस्ट जगह चुन लिया था जन्म लेने के लिए। एक ऐसा जगह, ग्वाल घर हम लोग को लगेगा बहुत ही गंदा जगह है, लेकिन पूरा दुनिया में सबसे साफ जगह वही मिला था जन्म लेने के लिए। इसीलिए क्योंकि जानवरों के अंदर में पाप नहीं था, और उसी जगह में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेता है, उसी जगह प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आज आपका हृदय साफ हो जाता है, यीशु मसीह आपके हृदय में भी जन्म ले सकता है। आमीन, हालेलुया। आदम और हवा ने जो पाप कर दिया था, उससे छुटकारा देने के लिए एक ऐसे इंसान का जरूरत था जिसके अंदर में कोई भी पाप कभी आया ही नहीं, जो निष्पाप है। और निष्पाप मैं आप हम लोग कोई नहीं है। निष्पाप स्वयं अगर प्रभु यीशु मसीह का जन्म मैरी और यूसुफ के द्वारा होता तो भी वो निष्पाप नहीं होता, क्योंकि उसका लहू में पाप रहता ऑलरेडी। लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, इसलिए उसके अंदर में कोई भी पाप नहीं था, वो निष्पाप था। और जब उसका बलिदान हुआ, हमें पाप से आजादी मिला। आमीन, हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे था, एक बार प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि हे पिता, तूने मुझसे क्यों अपना मुंह को फेर लिया, क्यों अपना मुंह को घुमा लिया। वो किससे अपना मुंह को घुमाता है आपको पता है? जिसके अंदर में पाप रहता है। अगर आपके अंदर में पाप है, परमेश्वर अपना मुंह को घुमा लेगा, वो आपके तरफ नहीं देखेगा अगर आपके अंदर में पाप है। और क्रूस में बाइबल कहता है यीशु मसीह मेरा और आपका पाप को क्रूस पे ले लिया, अपना ऊपर ले लिया। वो पापी नहीं, वो खुद पाप बन गया उस जगह में, मेरे और आपके लिए। आमीन, हालेलुया। आपने जो छिप छिप के व्यभिचार किया है, आपने जो चोरी किया है, आपने जो गाली दिया है, आपने जो नशा किया है, और भी तरह तरीका का जो भी पाप किया है, जो भी पाप आपने किया है आज तक, जो भी गलती आपने किया है, उस गलती के लिए सजा यीशु मसीह उठा लिया है। आमीन, हालेलुया। आपका सजा यीशु मसीह उठा लिया है ऑलरेडी। आपको जो सजा मिलना चाहिए था, आप सोचिए आपने कभी चोरी किया और किसी को नहीं पता है, सिर्फ आपको पता है, किसी को नहीं पता है, सिर्फ आपको पता है। वो गलती यीशु मसीह को पता है कि क्या गलती था, और वो गलती का वजह से आपका मौत भी हो सकता था। वो गलती का वजह से आप योग्य नहीं हो कि आप यहाँ पर ही बैठ के हो, आपका एक्सीडेंट हो जाता जब आप आ रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर भी वो गलती को माफ कर दिया गया है, यीशु मसीह ने उस गलती को ले लिया। इसीलिए क्रिसमस हमारे लिए बहुत आनंद का टाइम है, क्योंकि क्रिसमस के दिन में हमारा उद्धारकर्ता जन्मा था, जिसने हमारा उद्धार किया है, जिसने हमें पाप से छुटकारा दिया है। वो नहीं आता तो हम लोग जिंदा भी नहीं रहते, वो नहीं आता तो हम लोग का जीवन इतना अच्छा तरीके से नहीं चलता। आज भी आपको और मुझे बलि चढ़ाना पड़ता, भेड़ और बकरी काटना पड़ता, आज भी पाप का क्षमा के लिए। आज भी मुझे और आपको बहुत बड़ा बड़ा का दूर दूर जगह में जाकर आराधना करना पड़ता, आज भी हिमालय पहाड़ में उठना पड़ता, ठीक है। लेकिन वचन कह रहा है कि कहीं जाने का जरूरत नहीं है, बोले तुम्हारा शरीर ही पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन, हालेलुया। आज आप अगर यहाँ आके खड़ा होकर यीशु मसीह का नाम लेते हो, उसको उपस्थिति इधर ही उतर के आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। आज आप अगर अपना घर में जाते हो, उधर प्रार्थना करते हो, उधर प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति आ जाएगा। परमेश्वर ऐसा रास्ता करके दिया है मुझे और आपको, इतना कंफर्टेबल रास्ता करके दिया है मुझे और आपको। क्रिसमस सिर्फ वो दिन नहीं है कि जब हम लोग सिर्फ पार्टी करें, मौज मस्ती करें, पिए, आनंद करें। आपको पता है क्रिश्चियन लोग का नाम सबसे ज्यादा खराब एक चीज में हो जाता है कि वो लोग पीता है। इंसान बोलता है कि वो लोग पीता है, क्रिसमस के टाइम में वो लोग ड्रिंक करता है। और इंसान क्या सोचता है कि क्रिश्चियन में ड्रिंक करना अलाउड है, आराम से ड्रिंक कर सकते हो। लेकिन बाइबल कहीं नहीं कहता कि तुम ड्रिंक कर सकते हो, बाइबल कहीं नहीं कहता है कि तुम दारू पी सकते हो, नशा कर सकते हो। इनफैक्ट बाइबल इस चीज से नफरत करता है, आप नहीं कर सकते वो चीज। क्रिसमस का मतलब वो नहीं है। आज देखिए हम लोग जब बोल रहे थे कि क्रिसमस का सर्विस है, आइए, और भी बहुत कोई है हमारा मिनिस्ट्री में, हाँ या ना, और भी बहुत कोई है हमारा मिनिस्ट्री में, वो लोग नहीं आया। वो लोग क्यों नहीं आया? क्योंकि घर का काम है, क्रिसमस है, 25 दिसंबर है, बर्थडे किसका है? मना रहा है कौन? कोई और घर में मना रहा है, दूसरा को खिला रहा है, केक बांट रहा है, ठीक है, घर में पार्टी चल रहा है, लेकिन जिसका जन्मदिन है उसका पास ही नहीं आया है। आमीन, हालेलुया। जिसका है यीशु मसीह का है। क्रिसमस का पहला चीज है हमें यीशु मसीह का पास आना है, चाहे धूप जितना तेज रहे, जो कुछ हो जाए, यीशु मसीह के पास आके बैठ के रहेंगे। यीशु मसीह आपके लिए जब मर रहा था उस क्रूस पे, इससे ज्यादा गर्मी था,
वो सह रहा था कंटिन्यूअसली, आमीन, ताकि हम लोग इस जगह पे आके आराम से बैठ के परमेश्वर का आराधना कर सके, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह को जानिए वो कौन है। यीशु मसीह आपका जीवन को बदल सकता है। अगर आपके जीवन में कुछ भी, कभी भी आपसे कुछ भी गलती हुआ है, अगर आप कुछ भी प्रकार का रोग में हो, कुछ भी बीमारी में हो, टेंशन में हो, परेशानी में हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जा रहा है, लोन का प्रेशर है, कुछ भी अगर आपके जीवन में है, एक चीज जान लीजिए, आपका टेंशन उस क्रूज पे गाड़ दिया गया है ऑलरेडी। आपका प्रॉब्लम, आपका परेशानी उस क्रूज पे प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी ले लिया है। आपको टेंशन करने का जरूरत नहीं है। आपका हो सकता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आप किसी को बता नहीं सकते हो, ठीक है। हो सकता है बहुत कोई का ऐसा हालत रहता है, वो लोग इंसान को बोल नहीं पाता है, वो लोग पर्सनली रख देता है, अकेला ही रोते रहता है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। ये टाइम में आपको जरूरत है यीशु मसीह का। अगर आप ऐसा हो जिससे कोई प्यार नहीं करता, हर एक कोई आपका बुरा चाहता है, आपको भी पता है, आप इंसान आपके सामने बहुत अच्छा दिखाता है और पीठ पीछे कुछ और है, आपको भी पता है ये चीज। अगर आप ऐसा हो, यीशु मसीह आपके लिए है, आमीन, हालेलुया। हो सकता है आपका कोई दोस्त नहीं है, हो सकता है कोई भी आपसे प्यार नहीं करता है, लेकिन बाइबल कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, आमीन, हालेलुया। बाइबल कह रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा प्रार्थना सुनता हूं। वो आपका प्रार्थना सुन सकता है। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो यीशु मसीह आपका प्रार्थना सुनेगा। आपका जो भी रिक्वेस्ट, हम लोग प्रार्थना वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं पता है? क्योंकि प्रार्थना मतलब बातें करना। आपको बहुत कोई को पता नहीं है कि प्रार्थना मतलब क्या। बहुत कोई को पता है प्रार्थना मतलब ऐसे दो हाथ उठा के बैठ जाएंगे, पैर फोल्ड करके बैठ जाएंगे, हवा में उड़ने लगेंगे, वो प्रार्थना हो जाएगा। नहीं, वो प्रार्थना नहीं है। बहुत कोई सोचता है कि जैसे तैसे करके एकदम साफ सुथरा होके, रेडी होके, तैयार होके आके बैठना होगा तब प्रार्थना हो पाएगा। वो प्रार्थना नहीं है। आप जब अपना दोस्त से बात करते हो, कि आप एकदम रेडी होके सूट बूट पहन के जाते हो बात करने? कभी नहीं। जिस हालत में रहते हो वैसे ही बात करते हो। इसलिए यीशु मसीह आप जिस हालत में हो उसी हालत में आपसे बात करेगा। आप आज जिस कंडीशन में इस जगह में आए हो सकता है आपका परेशानी है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, उसी प्रॉब्लम का बीच में, उसी परेशानी में यीशु मसीह आपसे बात करेगा। यीशु मसीह आपका प्रार्थना सुनेगा। जब आप आज घर जाओगे, हो सकता है आप यहाँ आए हो, आपका माँ बाप नहीं आया है, हो सकता है आप आए हो, आपका बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ कोई नहीं आया आपका घर से, लेकिन अगर आप यहाँ पर आए हो, आपके वजह से आपका पूरा घर बच जाएगा। आपके वजह से किसी और का जीवन भी बच सकता है जो आपका घर में है। प्रार्थना कंटिन्यू करते रहिए। 25 दिसंबर का मतलब केक बांटना नहीं है, आपको पता है। हम लोग भी आज केक लाए हैं, आप लोग को खिलाएंगे जरूर, ठीक है। लेकिन मेन मोटिव ये नहीं है कि हम लोग केक खिलाएं। मेन मोटिव ये नहीं है कि हम लोग किसी को लेबू दे, केला दे, केक दे, बिरयानी खिला दे ना, फ्राइड राइस, चिली चिकन और भी जो होता है ये सब खिलाए। ये सब मेन मोटिव नहीं है। क्रिसमस के दिन किसी को जाके प्रभु के बारे में बताइए। क्रिसमस का मेन मोटिव है कि परमेश्वर का राज्य और भी बढ़े। क्रिसमस के दिन प्रभु के बारे में किसी को बताइए। आज हम लोग ये सब सेटअप किए हैं, हम लोग जो जगह में करते हैं वो जगह में हम लोग को मिला नहीं है। ये जगह करने में उस जगह से 3 गुना ज्यादा पैसा खर्चा हो गया हमारा, लेकिन फिर भी हमने बोला हम लोग क्रिसमस के दिन करेंगे, आमीन, हालेलुया। जो भी हो जाए, क्रिसमस के दिन हम लोग करेंगे, हम लोग प्रोग्राम करेंगे, क्रिसमस के दिन हम लोग सभा करेंगे। ये हमारा संडे सर्विस है। संडे जो वहां पर ही होता है, सेम चीज यहाँ पर ही हो रहा है, थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन ये संडे सर्विस है, आमीन, हालेलुया। ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि 25 दिसंबर आपको मनाना ही पड़ेगा। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 25 दिसंबर में यीशु मसीह जन्मा, लेकिन हमें पता है कि कभी ना कभी वो जन्म लिया था इस दुनिया में। 25 दिसंबर है कि नहीं मुझे नहीं पता, पूरा दुनिया में किसी को भी नहीं पता सच में 25 दिसंबर है कि नहीं। बहुत कोई बोलता है कि अरे क्या बोल रहे हो तुम, 25 दिसंबर में पूरा दुनिया मनाता है। मुझे पता है पूरा दुनिया मनाता है, लेकिन आज संडे है बोल के हम लोग कर रहे हैं, आमीन, हालेलुया। पूरा दुनिया जो चीज कर रहा है जरूरी नहीं है कि वो सही है। बाइबल देखिए, बाइबल क्या कह रहा है, बाइबल का बातों को फॉलो करिए। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था उस टाइम डेट शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन से यीशु मसीह का जन्म हुआ उस दिन से डेट शुरू हो गया, आमीन। आपको कैलेंडर पता है? जो लोग स्कूल में, कौन कौन स्कूल में पढ़ता है हाथ उठाए। ओके, जो लोग स्कूल में पढ़ता है, बीसी और एडी जानते हैं? बीसी और एडी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह का आने का पहले का डेट, और एडी मतलब यीशु मसीह का
जाने का बाद का डेट। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आया उससे पहले एक का पीछे से चल रहा था, और जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह गया उस टाइम से 1 तारीख का बाद से चल रहा था। ठीक है, मतलब यीशु मसीह पूरा हिस्ट्री का बीच में है। डेट शुरू हो रहा है यीशु मसीह का जन्म से। यीशु मसीह का जन्म का पहले बिफोर क्राइस्ट था, BC। ठीक है, मतलब यीशु मसीह आने का पहले का। उस टाइम काउंटिंग भी उल्टा चलता था, आपको पता है? जो लोग स्कूल में वो लोगों को पता है, काउंटिंग उल्टा चलता था। फिर यीशु मसीह जब से आया तब से 1 2 3 4 5 6 करते करते आज हो गया 2022, है ना? आज 2022 हो गया, मतलब 2022 साल हो गया उस चीज में। लेकिन आज भी हम लोग उस यीशु मसीह का बात कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। सो देखिए, यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो आपका जीवन को 360 डिग्री घुमा सकता है। आपका जीवन में कुछ भी अगर ऐसा है जो आप किसी से नहीं बता सकते हो, जो आपके अंदर में सिर्फ रह गया है और वो बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहा है। बहुत कोई का ऐसा बीमारी रहता है जो बचपन से है और ठीक नहीं हो रहा है। बहुत कोई का जनरेशन से जनरेशन बीमारी रहता है, मतलब उसका बाप को अगर शुगर है तो उसका बेटा को भी होगा, और उसका जो बेटा होने वाला है उसको भी शुगर होगा। ऐसा हालत है। ठीक है, ये सबको बोला जाता है श्राप। बहुत पहले से चले आ रहा है और ये होते रहेगा। बहुत कोई का ऐसा प्रॉब्लम है कि कंटिन्यूस दवाई खाना पड़ेगा, दवाई नहीं खाइएगा तो आप मर जाइएगा। आपको भी पता है दवाई नहीं खाएंगे तो हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के करीब आते हो, यीशु मसीह के लिए सब चीज पॉसिबल है। आमीन, हालेलुया। हमने अपना आंखों से देखा है कि यीशु मसीह कैसे करके काम कर सकता है। 25 दिसंबर मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम लोग एंजॉय करेंगे। 25 दिसंबर मतलब हम लोग जानेंगे। क्रिसमस मतलब हम लोग जानेंगे कि यीशु मसीह सच में क्या करने आया था इस दुनिया में। यीशु मसीह सच में क्या करने आया था इस दुनिया में। बहुत कोई बोलता है कि परमेश्वर का बेटा नहीं हो सकता। बहुत कोई कहता है कि परमेश्वर का बेटा नहीं है, इसीलिए बहुत कोई मैरी क्रिसमस विश नहीं कर रहा है। बोले कि बहुत सारा, मैं फेसबुक में देख रहा था, एक जन अपलोड किया है कि परमेश्वर का बेटा नहीं है इसलिए हम मैरी क्रिसमस विश नहीं करेंगे। ठीक है, या हैप्पी क्रिसमस हम बोलेंगे नहीं क्योंकि क्रिसमस मेरे लिए नहीं है। लेकिन उन लोग का थॉट गलत है, क्योंकि क्रिसमस सिर्फ मेरे लिए नहीं है, क्रिसमस सिर्फ आपके लिए नहीं है, क्रिसमस पूरा दुनिया के लिए है। आमीन, हालेलुया। आज आप सिर्फ कोलकाता में नहीं, पूरा दुनिया में कहीं भी जाइए एक क्रिसमस ट्री ऐसा लगा हुआ रहेगा। पूरा दुनिया में कहीं भी जाइए आपको मिलेगा कि क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा है। कुछ और सेलिब्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता। आप USA जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, जापान जाइए, चाइना जाइए, जहां जाना है जाइए, क्रिसमस हो रहा है। आमीन, हालेलुया। क्यों हो रहा है? क्योंकि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ था। आमीन, यीशु मसीह का जन्म हुआ था और उसका जन्म का वजह से हमारा मौत हट चुका है। आमीन, हालेलुया। वचन कह रहा है जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा, उसके लिए मौत नहीं है। इसका मतलब क्या पता है? आपका शरीर जा सकता है लेकिन आपका जो आत्मा है वो बचा हुआ रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। बहुत कोई का पता है मर जाने के बाद आत्मा कोई और जगह चले जाता है। बहुत सारा इंसान आपका आत्मा को पकड़ के खिलवाड़ करना स्टार्ट कर देता है। बहुत कोई को पता ही है वाला चीज, आपका आत्मा के साथ खिलवाड़ होता है, किसी को पकड़ लिया जाके, अलग अलग चीज होता रहता है ना। लेकिन कह रहा है जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का पास आ रहा है, उसका आत्मा कभी नहीं मरेगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा, यीशु मसीह का साथ रहेगा। और उसके बाद जो कोई आने वाला है सबको एक साथ रहेगा। हम लोग हर एक को एक साथ रहने वाले हैं। ये सब चीज कैसे करके पॉसिबल हो पाया है? सब चीज पॉसिबल हो पाया है क्रिसमस का वजह से, क्योंकि यीशु मसीह आया था इस दुनिया में। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर ही फर्स्ट बेंच से लेके लास्ट बेंच तक जितना कोई है, हर एक कोई के लिए यीशु मसीह आया है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। आपके घर में जितना कोई है, जो कोई यीशु मसीह को विश्वास भी नहीं करता है, जो कोई यीशु मसीह से प्यार भी नहीं करता है, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता है, उसके लिए भी यीशु मसीह आया है। उसके लिए भी यीशु मसीह ने अपना जान दिया है। जितना इंसान इस दुनिया में जा रहा है उसे पहचानता भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह उसके लिए भी अपना जान दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।